NSER नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कौमी खुशहाली सर्वे लिस्टिंग ऐप इनुमरेशन और जीपीएस टेस्ट। स्क्रीन पर आपको ये छोटा सा बटन नजर आ रहा है, आई इसको प्रेस करते हैं तो ये IMEI नंबर बताता है। अगर सर्वे के दौरान कोई टैब में मसला हो तो ये IMEI नंबर हम IT सुपरवाइजर को भेजते हैं, वो इसको ठीक करता है। और इसके नीचे ये डाउनलोड का बटन है, अगर उसे हम प्रेस करते हैं तो ये सारे आइकन रिफ्रेश हो जाते हैं, नए सिरे से डाउनलोड हो जाते हैं। इसकी बैक पर ये पावर बटन है टॉप पर, और इसके साथ ये छोटा बटन जो है इसको किसी भी वक्त प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। और ये बड़ा बटन जो है पावर ऑफ का है, इसके साथ ये एरोप्लेन मोड पे आप लगा सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं। इसको प्रेस किया तो ये एरोप्लेन मोड से अब सिग्नल शो करेगा, जो सिम इसके अंदर है वो सिग्नल कलेक्ट कर लेगी, जिससे हम जीपीएस सेट करेंगे। जीपीएस के बटन को हम प्रेस करेंगे, अगर पुराना वाला है तो आप उसमें 3D सेट करेंगे, अगर ये नई ऐप है तो इसको आप ओपन करेंगे यहाँ से तो ये ओपन हो जाएगी और सिग्नल्स और सैटेलाइट इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एट अ टाइम 5 से ज़्यादा सैटेलाइट का कनेक्ट होना लाजमी है। जब सैटेलाइट कनेक्ट हो गए तो आप अपना टैब ओपन करेंगे, लिस्टिंग पर जा रहे हैं तो लिस्टिंग ऐप को शो करेंगे, तो ये वाला बटन साइड पर जो है ये आपको फाइल बताएगा। जैसे ही आप लिस्टिंग ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपने लिस्टिंग ऐप में ये जो सिंक का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये रिफ़्रेश का बटन है। ये आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो टाइम भी और डेट भी चेंज हो जाएगी। अबाउट में डिटेल होती है, IMEI नंबर होता है ऐप का, इस लिस्टिंग ऐप का। अपलोड डेटा में जो भी चीज़ें आप अपलोड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सबमिट नहीं कर सकते तो घर में आके नेट कनेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप सबमिट करते हैं वो हिस्ट्री में आ जाती हैं, हिस्ट्री से वो पहुंच जाती हैं सर्वर तक। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये हाउस होल्ड लिस्टिंग आप ऐप करेंगे। डिवेलिंग और नॉन डिवेलिंग क्या होता है? डिवेलिंग वो होता है जो रिहायशी पजीर हो, जो रिहाइश पजीर हो वो डिवेलिंग है। सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, मल्टी स्टोरी भी हो सकता है। सिंगल पर हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड टेस्ट करते हैं जिससे ये जीपीएस एक्यूरेसी आ जाएगी, फिर हम नेक्स्ट पर प्रेस करके हम आगे जाएंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट को प्रेस करते हैं तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाती है। आप इसमें CNIC रिस्पोंडेंट का फिल करेंगे, अगर आपको CNIC उसका अवेलेबल है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्कैन रेड बटन से स्कैन भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। स्कैन जब करेंगे तो आप उसकी फ़ोटो को बैक साइड पे रख के स्कैन करेंगे। वैलिडेट के लिए आप नंबर लिख के वैलिडेट प्रेस करेंगे तो उसका NIC वैलिडेट हो जाएगा। अगर वैलिडेट नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको पावर ऑफ के बटन से एरोप्लेन मोड पर ले जाना है और मैन्युअली उसका नाम लिख लेना है। अगर उधर नेट की सहूलत मौजूद नहीं है, इसको जैसे ही मैं एरोप्लेन मोड पर कर लेता हूँ तो मैन्युअली इसका मैं नाम लिख लेता हूँ। वैलिडेट अगर नहीं हो रहा तो मैन्युअली इसका मैं नाम लिख के मैं अगली फ़ाइल पर चला जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने नाम लिख दिया, फ़ोन नंबर हमने दर्ज कर लिया। अब नंबर ऑफ़ मेंबर घर के कितने, 5 हैं, 6 है, 7 है, मैंने 2 किए, आप अपनी मर्ज़ी से। होम है तो होम में लिखेंगे, नॉट एट होम है। सेव HH का मतलब है अगर एक घर में बहुत सारे घराने हैं तो उसको प्रेस करेंगे, एक ही है तो आप स्ट्रक्चर सेव कर लेंगे। नॉन डिवेलिंग का मतलब क्या है कि जो रिहाइश पजीर ना हो, ये सारे आपके सामने। तो आगे इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप 15 से ज़्यादा लफ्ज़ लिख सकते हैं। अगर 15 से कम लफ्ज़ लिखेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। 15 करैक्टर, मोर देन 15 करैक्टर। जैसे ही आप डिटेल लिखते हैं शॉप की, स्कूल की, रास्ते में आपके स्कूल आ जाता है, शॉप आ जाती है, वो नॉन डिवेलप में। तो नॉन डिवेलप में उसकी आप अगर डिटेल लिखते हैं कि करियाना स्टोर कहाँ वाक़या है, कौन सी जगह पर है, तो आप पूरी डिटेल लिखेंगे। 15 करैक्टर से ज़्यादा होगी तो तब ये ओके हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ तो ये अब ये एरर नहीं आएगा, अब ये आगे चला जाएगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ओके होगी। रिकॉर्ड पॉइंट को प्रेस करेंगे, ये जीपीएस सेट हो गया। अब इसको सेव करेंगे तो ये नॉन डिवेलिंग क्लियर हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही हम सेव करते हैं तो ये सेव हो गया, डेटा अपलोड सक्सेसफुली। अब अपलोड डेटा में हम जाते हैं, देखें ये वहाँ से डेटा सारा इधर आ गया है अपलोड डेटा में। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये यहाँ खाली हो गई, आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हिस्ट्री में चला गया।
वहाँ से अपलोड डेटा से प्रेस किया तो सारा हिस्ट्री में आ गया। अब अपलोड डेटा वाली जगह खाली हो गई। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, अगर नेट नहीं था तो आप अपलोड डेटा वाला रात को जाके या जहाँ पे नेट होगा कनेक्ट करके आप उसको प्रेस करेंगे, सबमिट करेंगे तो वो डायरेक्ट हिस्ट्री को यानी सर्वर को पहुँच जाएगा, आपका सुपरवाइज़र वगैरह को वो पहुँच जाएगा। तो ये तरीका है लिस्टिंग का। हम ड्वेलिंग में मज़ीद अगर कोशिश करते हैं तो मल्टी स्टोरी भी आ सकती है। मल्टी स्टोरी आपको पता होगा एक से ज़्यादा, तो सिंगल स्टोरी एक होगी। अब स्कैन करके चेक करते हैं आईडी कार्ड को। ये आईडी कार्ड लिया, इसको बैक साइड पे रखा और स्कैन वाला बटन, रेड बटन प्रेस किया तो ये आ जाएगा स्कैनिंग। अगर फ्लैश है तो फ्लैश वाला ये आपको नज़र बटन आ रहा होगा, FLASH लिखा है, इसको आप प्रेस कर दें तो ये फ्लैश ले लेगा। जैसे ही इसने फ्लैश लिया तो ये क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। जैसे ही स्कैन होता है तो सारा डेटा आपके पास NIC वाले रेस्पोंडेंट का आ जाएगा। आप वहाँ से सारा डेटा उसका कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्कैन नहीं हो रहा, नेट की फिजिबिलिटी नहीं है, आपके पास नेट मौजूद नहीं है, तो स्कैन को छोड़ के आप मैनुअली उसका नाम लिख लें, 2 बार उसका NIC यहाँ पर लिख के आप आगे जा सकते हैं। अगर दोबारा वैलिडेट करें, वैलिडेट हो रहा है, स्कैन तो हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है स्कैन हो गया, दोनों पे आईडी कार्ड नंबर आ गया। अब वैलिडेट नहीं हो रहा है, वैलिडेट ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या कर लेना है, मैनुअली उसका नाम, रेस्पोंडेंट का नाम लिख लेना है, इंग्लिश में नाम लिख लेना है कैपिटल लेटर में, और आप आगे चले जाएंगे दूसरे पेज पर। इस तरह ये देखें वैलिडेट नहीं हो रहा है तो हम इसको दोबारा एरोप्लेन मोड पर लिख कर रेस्पोंडेंट का नाम मैनुअली में लिख लेता हूँ। इधर मैनुअली उसका नाम लिख दिया इस तरह। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट फाइल पर, ये हम आगे चले गए। अगर नॉट एट होम है तो फिर क्या करेंगे, नॉट एट होम जस्ट लिखेंगे, फिर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिस्टिंग में एक और एग्जांपल मैं फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अहमद नाम लिख लेता हूँ मैं मैनुअल में, उसका फ़ोन नंबर कोई भी मैं लिख लेता हूँ, उनके नंबर ऑफ़ मेंबर्स 8 में लिख लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये आपके सामने एग्जांपल है, आप ये देख सकते हैं। गलतियाँ हम किधर करते हैं, क्यों आगे नहीं जाते, ये सारी गलतियाँ मैंने सामने लिख दी हैं। अब मैं करेक्ट करता हूँ तो ये आगे चला जाएगा। नॉन डिवेलप में शॉप को मैंने लिखा है तो वो बस डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। हिस्ट्री देखें खाली है। अब देखें अपलोड डेटा खाली है तो अपलोड डेटा में मैं एक एंट्री डालता हूँ इधर नॉन डिवेलिंग में, तो वो अपलोड डेटा में चली जाएगी। ये देखें आप अपलोड डेटा खाली नहीं है। यहाँ से मैंने सबमिट किया तो ये वैल्यू दोबारा हिस्ट्री में चली जाएगी। उसके लिए आपको एरोप्लेन मोड से हटाकर आप जब सिग्नल ले आएंगे अपने नेट के तो तब जाके डेटा सबमिट होगा। एरोप्लेन मोड में डेटा सब आप देखें सबमिट हो गया। जैसे एरोप्लेन मोड हट गया तो सारा डेटा हिस्ट्री को चला जाएगा। तो अब हम दूसरी ऐप को समझते हैं, इन्यूमरेशन ऐप। इसको मैंने ओपन किया, इंटरव्यू जारी है क्लिक कर दें, अगर है तो नहीं है तो न करें। ये स्ट्रक्चर नंबर लिख दिया। हाउस होल्ड एक है तो हाउस होल्ड एक ही लिखते हैं। 2 हैं एक घर के अंदर तो 2 लिखेंगे। घराने जितने हैं, हाउस होल्ड का मतलब घराने होता है। ये आगे नाम लिख दें और घर का पता सारा लिख दें। नियर शॉप है, नियर मेडिकल स्टोर है, वो भी साथ लिख दें। अब ये देखिए मोबाइल नंबर 2 जगह पे एंटर करना है तो ये 2 जगह पे हम इसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ये दोबारा उसी मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। ज़ुबान कौन सी है ये आप सेलेक्ट करेंगे। BISP से माली इमदाद वसूल कर रहा है, नहीं कर लेंगे। प्लस का बटन आप प्रेस करेंगे तो फैमिली मेम्बर की तादाद कम या ज़्यादा होती जाएगी, तो माइनस के नंबर से कम होगा। तो ये सारा करके आप प्रेस करेंगे तो ये आगे सेव हो जाएगा। ये देखिए हमने ये एक फिल किया मिस्टर फैज़ान और मिसेस फैज़ान, तो ये सारी चीज़ें हमने। अच्छा इधर एज की गलती नहीं करनी, जैसे एज की आप मिस्टेक करेंगे तो ये आगे कभी भी नहीं जाएगा। वालिद की एज और उसके पहले बेटे की एज में 14 साल का गैप होना चाहिए और वालदा और बच्चे की एज में तकरीबन 10 साल का गैप होना लाजमी है। और सिबलिंग में एटलीस्ट 6.15 मंथ का एज हो। अगर ट्विन हैं तो आप एक की उम्र फॉर एग्जांपल 20 है तो दूसरे की 19.5 लिखेंगे, यानी 19.5 लिखेंगे। ये हमने ओपन किया। अब ये देखें सिंक इसमें भी है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें ये जो प्लस का ऑप्शन है, नीचे प्लस का साइन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करते हैं, इंटरव्यू स्टेटस, इंटरव्यू जारी है। स्ट्रक्चर नंबर फिल करेंगे, हाउस होल्ड, घराने का पूरा नाम, फिर घर का पता उसी तरह फिल करते जाएं आप।
टू द पॉइंट सारी चीज़ें फिल करते जाएं। ये एग्जांपल आपके सामने है, मैं फिल कर रहा हूँ, ये आपके सामने इसी तरह फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी। एज में ख़ास कर गलती नहीं करेंगे। अगर वालिद को बड़ा और बेटे को छोटा कर दिया तो ये फार्म कभी भी आगे नहीं जाएगा। एड ये रूस्टर कहलाता है, एक फैमिली का फार्म है, यानी उसके सारे आगे जितने भी फ़र्द हैं इसमें हम एंटर करेंगे। वैलिडेट दोबारा कर रहे हैं हम NIC को। अगर वैलिडेट ना भी हो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एरोप्लेन मोड में करके आप मैनुअली उसका नाम लिख लें, बाकी सारे फिल करते जाएं, लेकिन एज में आपने मसला नहीं करना। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एज में मसला करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। एज के दो तरीके लिखने के हैं, एक है कैलेंडर के ज़रिए, एक कैलेंडर के बगैर है। कैलेंडर के ज़रिए वो लिखेंगे जो आपको कंप्लीट एज मिले, जो कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल 30 साल एक बंदा कह रहा है कि इसकी एज है, तो आपने वो कैलेंडर में नहीं लिखना है। सेलेक्ट एज फ्रॉम कैलेंडर नहीं करेंगे और नीचे सेलेक्ट ईयर की जगह पे 20 साल है तो 20 लिख देंगे, 50 साल है तो 50 लिख देंगे। इस तरह नहीं करके इस तरह सेलेक्ट कैलेंडर में मैं नहीं गया, इधर आप कोई भी 1 मंथ सेलेक्ट कर लें, अज़दवाजी हैसियत लिखनी है। अगर कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप इस तरह फिल करेंगे। कैलेंडर मैंने हाँ किया है। अब देखें इस तरह आप ये टॉप पर छोटा 2021 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे आपको ईयर नज़र आ जाएंगे सारे। 2021 को आप प्रेस करें तो ये सारे ईयर्स आ गए। जो भी साल है आप कैलेंडर में इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। 1988 है, 1990 है, इधर से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मंथ और डेज भी चेंज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कैलेंडर करने का ये तरीका है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ वैलिडेट करने के लिए। अब देखिए इसको मैं वैलिडेट कर रहा हूँ तो ये NIC वैलिडेट हो गया, नाम लिख के आ गया अदनान फ़ारूक, आपको नज़र आ रहा होगा। NIC वैलिडेट हो गया। रुकन का नाम, सारी डिटेल फिल करते हैं। ये 2 बंदे मैंने इस फॉर्म में घराने के 2 बंदे लिखे हैं, एक अहमद दूसरा अदनान। दोनों ऐड हो चुके हैं। ये ऐड हाउस होल्ड मेंबर का जो रेड बटन है, इससे हम घराने के फ़र्द को जो भी हैं उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही नंबर दिए थे तो ये दोनों कंप्लीट हो। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो रिस्पोंडेंट इन 2 में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो इनमें आपको ये पेन का बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस करेंगे तो दोबारा वापस जाके आप ये वाला बटन प्रेस करके कोई भी गलती हो फॉर्म में से उसे आप ठीक कर सकते हैं। एज में गलती है, रिश्ते में गलती है तो फॉर्म आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप प्रीवियस प्रेस करते जाएं, ठीक हो जाएगा बैक में जाके। अब इन 2 में से एक को रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करेंगे, अहमद को या
अदनान को। इन दो में से एक को हम रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करते हैं जिसका हम इंटरव्यू वगैरह लेंगे। तो इसमें टॉप पर बटन आप प्रेस करेंगे। स्पाउस अगर ब्लैंक है तो उस खाने में आपने अहमद की जगह पे उसकी मिसेस अहमद लिख देना है। अगर मिसेस अहमद का फिल करेंगे तो उसका जो स्पाउस होगा वहाँ पर आप अहमद का नाम लिखेंगे। तो देखिए हम ये आगे जा चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे ही आप जाएंगे फिल करते जाएं। ज़ाती रिहाइश अपना मकान। ज़ाती रिहाइश सेल्फ हाइड का मतलब है अपना मकान हो लेकिन किराए पे भी साथ दिया हो, एक मंजिल पे खुद रहता हो। RCC जो सीमेंट से बना हो और RBC जो ब्लॉक वगैरह से बना हो। आगे आपको ऑप्शन मिलेगा RCC और RBC का। फॉर्म जैसे ही फिल होगा, सबमिट होगा तो ये इकरारनामा आ जाएगा, वो उस बंदे को आपने सुना देना है, लेकिन दूर सामने खड़े होकर सुनाना है। अब QR कोड है, थंब स्कैन करेंगे हम। थंब स्कैन किया। थंब स्कैन करने के बाद QR कोड आपके पास एक QR की रसीद होगी, स्लिप होगी, उसको पहले फिल करना है। फिर उसको उस पर उस बंदे का, रिस्पोंडेंट का, घर के सरबराह का अंगूठा लगा देना है, अपना नाम और साइन लिख कर लेना है। फिर उसकी पिक्चर इधर अपलोड करनी है। ये देखें, ये एक रिस्पोंडेंट का अंगूठा स्कैन इस तरह हो जाएगा। फिर दोबारा जो आपके पास QR की स्लिप होगी वहाँ पर उसका पैड में आप अंगूठा थंब लेंगे। इसके बाद पहले नहीं, पैड पर उसका अंगूठा लगा के और थंब लगाने, फिर उसकी पिक्चर उस QR स्लिप की पूरी तस्वीर लेके यहाँ पर साथ लगा देनी है। वो तस्वीर उस वक्त देनी जब आप स्लिप को कम्प्लीटली फिल कर लें, अपना साइन कर लें। ये स्लिप है, NSER की जो स्लिप है उसको आपने इस तरह तस्वीर ले ली, उसको आप स्कैन कर लेंगे इस तरह। ये QR कोड उसके नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे ये वाली स्लिप स्कैन होगी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ शुमार करना, ये अपना नाम लिख देना है और सामने अंगूठा का जो ब्लैंक खाना बना हुआ है वहाँ पर उस बंदे से अंगूठा लगवाना है, अपना नहीं अंगूठा लगाना। उसका जैसे ही अंगूठा लगाएंगे और आपने अपना सिग्नेचर कर देना है, फिर उसकी तस्वीर आपने इधर सेव कर लेनी है अपने टैबलेट में। जैसे ही तस्वीर आप सेव कर लेंगे तो ये जो QR कोड होगा इसको वो स्कैन कर लेगा। ये इसके सारे डिजिट लिखे हुए नीचे आ जाएंगे। मल्टी स्टोरी अगर कंपाउंड है तो लास्ट में उसका एक ऑप्शन होगा, उसे ज़रूर सेलेक्ट करना। जैसे ही आप इस रसीद को, इस स्लिप को, QR स्लिप को स्कैन करेंगे तो ये देखें उसके कोड इस तरह ये नीचे लिखे हुए आ जाएंगे और ये स्कैन हो जाएगा। इधर कमेंट्स में आपने कुछ आखिर में लिख देना है उस घराने के बारे में, जो भी आपने जो चीज़ देखी है उसको उधर आपने लिख देना है। और स्कैन QR कोड के बाद आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड दिस सर्वे? यस, सर्वे अपलोड सक्सेसफुली, तो आपका सर्वे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। ये प्लस का बटन से आप नया फॉर्म फिल करें।